गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जय हिंद बच्चे। क्या बात है, किसी ने झंडा वंडा लगा रखा है नोएडा में? सही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लिंक 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 लिंक। सर एक बात पूछनी थी सर। सब ज्वाइन कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ लूं? सर जैसे सर अगर हम सर कोई क्वेश्चन कर लेते हैं सर, हाँ, सर हमसे हो भी जाता है तो सर उसके बाद सॉल्यूशन देखें तो सर उसमें अलग ही होता है। तेरा तेरा तरीका उससे अच्छा ही होगा। सर ऐसा लगता है सर हमने कुछ भी कर दिया फिर। हमने कुछ भी कर दिया है सर मतलब evening, sir. आंसर आ जाए। मतलब? सर जैसे हमने किया सर उससे सर वो इतना अच्छा मतलब अलग से करके लगता है, और सर हम जल्दी से कर देते हैं तो हम सोचते हैं कुछ भी कर दिया हमने। अबे ये क्या बात होती है? मतलब अगर वो 4 लाइन में करे और तूने 10 लाइन लगाई हो तो तुझे लगे कि मैंने कुछ भी कर दिया। उसमें 10 लाइन में दिया है और तूने 4 लाइन में कर दिया और फिर तेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ भी कर दिया, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सर ऐसा पता नहीं क्यों लगता है सर कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया, कुछ भी कर दिया। कुछ भी करके नहीं कर रहा है भैया, कैसी बातें कर रहा है? मतलब अब तेरे मतलब तू कॉन्फिडेंस ही नहीं लाना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब किसी बच्चे से, कोई भी बच्चा हो, मतलब मैं भी जब छोटा था, अगर कोई मेरे को किसी ने सिखाया और मुझे समझ में आया और मैं शॉर्ट मेथड से बड़े बड़े क्वेश्चनों को बनाने लगा हूं, अब जब मैं सॉल्यूशन देखता हूं तो उसमें बड़े मेथड से है और मैं कॉन्फिडेंट नहीं होना चाह रहा हूं। ये तो वही वाली बात हो गई। ये तो अजीब सा सवाल है भाई। थोड़ा बॉर्नविटा वॉर्नविटा पिए और क्या बोलूं मैं तेरे से, थोड़ा आराम कर, लंबे लंबे मेथड से करने की कोशिश कर क्वेश्चनों को, और क्या कह सकते हैं? छोटे मेथड से मत बना, जबरदस्ती उसमें 2-3 लाइन बार बार लिख, और क्या बोल सकते हैं? सर आप मजाक कर रहे हैं? सर आप मजाक कर रहे हो मतलब। अरे शुरू तूने किया है, मैं तो खत्म कर रहा हूं। मैं तेरी बात समझ रहा हूं, लेकिन तू भी मेरी बात समझ। ये तो जो सवाल तू कर रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जिसने सॉल्यूशन बनाए होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उस चैप्टर में परफेक्शन रखता हो। ठीक है? मतलब मैं भी आज जिस लेवल पे हूं सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है आज से 15 साल पहले भी मैं उसी लेवल पे था, बिल्कुल नहीं था। धीरे 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 करके, मतलब मैंने शुरुआत, मुझे याद है मैं नारायणा में था तो मैं अरिहंत की क्वेश्चन वो लगाता था बुक। पहले अलजेब्रा की लगाई, फिर कैलकुलस की लगाई, फिर ज्योमेट्री की लगाई। उसमें से कुछ चीजें नहीं समझ में आती थी, कोशिश करता था कि समझू समझू, नहीं समझ में आती थी तो छोड़ता था। जितना आता था अपना 100% दे के पढ़ाता था। फिर बंसल में आए, तो बंसल में आने के बाद और भी लोग जुड़े, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, डाउट क्लियर करते थे, एक दूसरे से पूछते थे, डिस्कस करते थे टीचर्स आपस में। तो उससे जो फंडे क्लियर नहीं थे वो क्लियर हुए, तो मुझे समझ में आया कि भाई अरिहंत पूरी हो गई। तब तक सिंगेज आ गई 2010 में, तो सिंगेज करी। फिर बंसल के खुद के बहुत सारी चीजें थी वो करी, ऐसे चीजें चलती रही। फिर मुझे लगा कि भैया हो गया, आप कुछ नहीं करना है, हो गया भाई। 2011 तक अपन पूरे फ्री हो गए। फिर मैं पटना जब गया, पटना में कोई मॉड्यूल नहीं चलता है, वहां पे अलग ही बुक चलती है। वहां पे कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है जो मैथ्स पढ़ाता था, वो वहां से रिटायर होके आया है, अब वो आईआईटी की खुद की बुकलेट बांटता है। उसमें कुछ तो भी क्वेश्चन होते हैं, और बच्चा क्लास में 400 लोग एक साथ पढ़ते हैं, 500 लोग एक साथ पढ़ते हैं। बच्चे को थ्योरी लिखा के क्वेश्चन करा के पूछो कि कोई डाउट है, तो वो वही वाले मॉड्यूल का एक क्वेश्चन छाप देता है कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। तो उससे मैंने सीखा कि भैया अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और करना है, और ये और करना है। ऐसे करके 2012 से आज 2022 हो गया, आज भी हम सीख रहे हैं। तो जो भी मैं तेरे को बता रहा हूं, हो सकता है जिसने वो सॉल्यूशन बनाया हो वो अभी इतना मेच्योर नहीं हो जिस इमेच्योरिटी में उसने सॉल्यूशन लिख दिया हो सकता है वो उसका चैप्टर उतना परफेक्शन में नहीं हो। तेरा सब्जेक्ट परफेक्शन में हो सकता है, उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है। हमारे मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, आप अगर ईमानदारी से चलते हैं तो
आपके और मेरे थिंकिंग में और नॉलेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। 19-20 का अंतर बचेगा, ज्यादा 18-20 का, इससे ज्यादा अंतर नहीं बचेगा। बस आप में और मेरे में टीचिंग का अंतर रहेगा। आप मेरे से अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरा पढ़ाने का अनुभव है। नॉलेज का अनुभव तो कोई भी 2 साल में कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था पीडीएफ में। हाँ विवेक, बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। हमने ये क्वेश्चन देखा था, इसमें x की पावर, इसको मैंने लिख लिया है। अरे यार क्या हो रहा है आज, परेशानी है। हाँ, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6। अरे जो सवाल अभी तूने पूछा था, तो ये बुरा तो नहीं लगा? मतलब मैं भले ही मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं सीरियस था, ठीक है, तेरे जवाब देने में। यस सर। हाँ, बुरा मत मान जाना, मैं समझता हूं तेरी बात। x टू दी पावर 6, अच्छा ये क्या था, 5 हटा दिया, 12, 2 होगा यहां पर, ठीक है। हम x टू दी पावर 6 को t मानेंगे, ऊपर dt बन रहा है, 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो x की पावर 6 को अगर आप t मानेंगे तो 6x टू दी पावर 5 dx इक्वल टू dt होगा। सो दिस होल इज dt, सो 1/6 इट इज t स्क्वायर बाय 1 प्लस t की पावर 4 dt। अब ये हमने बना लिया था भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डायग्राम हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले भी, कि एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया था और फिर स्प्लिट किया था, तो मैं इसको नहीं बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, एक्स की पावर वो भी ठीक है लक्ष्य, ऐसा भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो हुआ था, इसको भी देख लें, सब लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करें तो 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर dx बाय एक्स स्क्वायर का डिवाइड तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 आ जाएगा। तो ऊपर 1 प्लस है। अब अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसा लिखा हुआ है 3 बाय एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो ये वही बन रहा है ऊपर जो दिया हुआ है। कैसे बन रहा है? अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला केस बनाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 8 एंड दैट इज 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आप देखेंगे इसको t माने तो ऊपर dt है, तो यहां से हम आंसर देंगे दिस इज dt बाय t स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, सो इट इज 14 मीन्स रूट 14 होल स्क्वायर, सो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय मतलब t बाय रूट 14, और फिर t की जो वैल्यू हमने एज्यूम की है, t क्या था, x माइनस 1/3 सॉरी x माइनस 3 बाय x, सो दैट इज tan इनवर्स x माइनस 3 बाय x बाय रूट 14 प्लस 3, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क में, तो मैं इसके सॉल्यूशन बता रहा हूं, अगर किसी ने नहीं किए हैं। ये भी दिया था भाई, ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था 6 मार्क्स में आता है। यस सर, हो गया। हाँ इसमें, हाँ ठीक है, बढ़िया। कॉट थीटा को टी स्क्वायर मानते अगर अपन और डिफरेंशिएट करते, तो ये होता माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2t dt। मैंने हिंट दे दी थी इसके दोनों के लिए। अब ये dt बाई डी थीटा, सो डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2t dt अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को क्या करें, कॉट थीटा की वैल्यू होगी टी स्क्वायर, तो ये टी की पावर 4 बन जाएगी, तो 1 प्लस टी की पावर 4। ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दें, तो बच्चों कॉट थीटा की जगह टी स्क्वायर था, तो रूट कॉट थीटा हो जाएगा टी, और डी थीटा की जगह ये पूरा आ जाएगा, तो माइनस बाहर 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, ऐसा बन जाएगा। अब फिर से हम वही केस में हैं, आपको समझाया था वही केस, ये वाला किया हुआ है अपना। टी स्क्वायर का डिवाइड करते तो 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले टी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, फिर इसको दो पार्ट में हमने लिखा था, 2 को लिखा था 1 प्लस 1 करके, 1 प्लस 1 बाई डी स्क्वायर डी टी, एंड
1 माइनस 1/t²dt। ये हमने क्लास में किया था लास्ट लेक्चर में। ऊपर प्लस माना तो नीचे माइनस माना था, t माइनस 1/t² + 2, और ऊपर माइनस माना तो नीचे इसे प्लस में कन्वर्ट कर लिया था, t + 1/t² - 2, एंड देन प्रोसीड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आंसर जो भी आएगा, आई डोंट नो अबाउट आंसर, ठीक है, लेकिन बनेगा इस तरह से। भाई ये सबको समझ में आ रहा है? सर हाँ बेटा। सर आज कल होगी डाउट क्लास हाँ सैटरडे यार, को? एक्चुअली क्या है, आपको मैंने किसी को बताया नहीं है और मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। मेरे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से मैं बाहर था, और कल जो है परसों जो है परसों जो है वो आखिरी पूजा होती है, तो वो है, तो उसके लिए मुझे वापस अपने घर जाना है, तो मैं कल शाम को निकल जाऊंगा, इसलिए परसों क्लास नहीं होगी। इसलिए कल के लिए मैंने बोल दिया है कि परसों की जगह जो परसों का शेड्यूल था वो कल में कर दें। तो अभी तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि कल क्लास हो रही होगी, डाउट क्लास और ये दोनों क्लासें हो रही होंगी, तो मैं बता दूंगा आपको उस पर टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप और ओपन कर दूंगा, तो आप डाउट भेज दीजिएगा। अगर नहीं हो रही होगी, केवल ओनली क्लास हो रही होगी, तो केवल क्लास का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया विवेक। आएगा समझ में, तो धीरे धीरे आएगा, अभी और चीजें आसान होती जाएंगी। ठीक है, हम नया कंसेप्ट उठा रहे हैं, टेक्निक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, कुछ लोगों को यह लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का पार्ट है। नो नो, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक है जिससे इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको पहले सॉल्व कर लिया जाता है और फिर उनका इंटीग्रेशन लगता है। मतलब इंटीग्रेशन बात की बात है। कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, बट पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट बिलोंग्स टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, वो एक अलग मेथड है जिसके जरिए हम क्वेश्चन को पहले आसान बनाते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये कब यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होगा? व्हेन सर। हाँ बेटा। सर वो आपने अभी जो हमारा टाइप जो फुटर फुटर वाला टाइप था सर, उसमें एक क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करवाया था, मतलब होमवर्क दिया था सर, एक बार उसको भी करा दो, उसमें अच्छा, दिक्कत आ गई। ठीक है, ये लिख देता हूं। अब चालू किया तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इफ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का केस होगा, ठीक है, और न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होगी, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। अच्छा, ये जो बच्चा बोल रहा है कि एक हाथ क्वेश्चन रह गया, तो वो भी देख लेते हैं भाई, कौन सा रह गया, मैंने कौन सा छोड़ा था। अरे क्या हो गया? अटक गया ये तो भाई, नॉट रिस्पॉन्डिंग। 2 मिनट रुके, देखते हैं। तो फिर तो लास्ट केस भी तो ऐसा ही था। लास्ट केस वो फैक्टराइजेशन वाला केस नहीं था। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, वो समझते हैं। कांस्टेंट अपॉन क्यूबिक का हम इसी में ही देखेंगे ना। कांस्टेंट अपॉन क्यूबिक, हाँ इसमें देख लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ सर, इसमें ऐसा लग रहा था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होना चाहिए था, तो सॉल्व हो जाता था। नहीं नहीं, देख इसमें क्या, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 कॉमन निकालने पे केस नहीं बन रहा है, तो इसमें उससे छोटा निकाल। जैसे इवन फ्रैक्शन है, पावर 1/2 है, तो एक्स की पावर 4 नहीं निकल रहा, तो फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के देखेंगे। तो इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो एक्स क्यूब बनेगा ये। बच्चों इसको साइलेंट पे कर लो, रिपीट हो रही है मेरी आवाज। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -2, सो इट इज एक्स की पावर 4 - 1 dx।
एक्स क्यूब ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 dx एंड दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1. नाउ पुट इट t. इट इज एक्स स्क्वायर नहीं सर, रहने दो, हो गया रहने दो, मैंने गलती कर टी दी. मान लेंगे बस उससे ऊपर dt है. सो मैं x स्क्वायर का रूट करना भूल गया, मैंने डायरेक्ट x स्क्वायर निकाल दिया, तो फिर कोई बात गलती नहीं, हो कोई गई. चलिए. हाँ भाई, तो हम लोग हैं पार्शियल फ्रैक्शन. मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल का केस होगा और न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. अब इसमें 3 केस बनते हैं, ठीक है, इसमें 3 केस बनते हैं. मैं एक एक केस बता रहा हूं और उस पर एक एक एग्जांपल देके सॉल्व करा रहा हूं. फिर आप लोग जब तीनों केस हो जाएं फिर आप लोग की बारी आएगी, ठीक है. तो पहला टाइप 1 देख रहे हैं हम, इसी का टाइप 1. 3 ही टाइप होते हैं 12th बोर्ड में, मेंस में, एडवांस में, सभी जगह 3 केस होते हैं. पहला केस व्हेन न्यूमरेटर एंड पहला केस डिनोमिनेटर इज कंप्लीटली फैक्टराइज बट नहीं विथ डिस्टिंक्ट वेक्टर. ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है डिस्टिंक्ट फैक्टर के साथ. लाइक ऐसा बना देते हैं 2x, कुछ भी ले लें, 2x प्लस 1 बाय x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x. ऐसा कुछ भी ले लिया, ठीक है. मतलब डिनोमिनेटर में फैक्टराइज हो रहा है, कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है, डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं सारे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है. तो ऐसे केस में इसको बनाने से पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन अब लगाएंगे. इसको भूल जाएंगे, इंटीग्रेशन dx सब भूल जाओ, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ. पार्शियल फ्रैक्शन को इससे कोई मतलब नहीं है. तो तरीका सीखे, मैंने इसको x माइनस 1 x माइनस 2 लिख लिया फिलहाल, कैसे भी लिख सकते हैं. इसको जब भी कभी डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है और सारे फैक्टर डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट फैक्टर का मतलब है पावर जो है नहीं आ रही किसी पे. मतलब अगर यहां पे 2 आ जाता तो मैं कहता कि सम फैक्टर्स आर रिपीटेड, ये वाला फैक्टर 2 बार रिपीट हो गया. तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है, वो टाइप 2 होगा. जब रिपीट होगा तब क्या करते हैं वो भी सीखेंगे. फिलहाल अगर कंप्लीटली फैक्टर डिस्टिंक्ट फैक्टर है, कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a बाय एक्स, b बाय एक्स माइनस 1, c बाय एक्स माइनस 2. हमेशा ऐसे ही होगा अगर कभी डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो. अब सुनना है, सोचो अगर हमें a, b और c मिल जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय इसका इंटीग्रेशन करेंगे. और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी होगा, a, b, c तो कांस्टेंट है. इसका 1 बाय एक्स है, log x माइनस 1 log x माइनस 2, आंसर आ जाएगा. तो हमें a, b, c निकालने हैं. तो a, b, c कैसे निकालें, इसका एलसीएम ले लें. सो दिस इज 2x प्लस 1 बाय x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है. तो आप इक्वेट कर सकते हैं उसके बाद. तो ये हो गया a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस c टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2. इससे फिर ये डिनोमिनेटर पूरे में से कैंसिल हो जाएगा. क्या बच गया, बच गया है 2x प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2 एंड c टाइम्स ऑफ x माइनस 1. अब आपको करना ये चाहिए कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट को कंपेयर करें. आइडेंटिटी है, मतलब इधर x स्क्वायर बनेगा, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो इधर x स्क्वायर बनेगा, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, मतलब 0 है इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट. और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में a, फिर प्लस, फिर x का मल्टीप्लाई x में होगा तो उसका कोफिशिएंट होगा b, फिर x का मल्टीप्लाई x में होगा उसका कोफिशिएंट होगा c. तो मतलब a प्लस b प्लस c 0 आ गया. देन
फिर x का कोफिशिएंट लो, यहां पे x का कोफिशिएंट है 2, यहां पे बताओगे x का कोफिशिएंट कितना आएगा, थोड़ा करके देखो। -3 है, -3 है। यहां पे -3x आएगा, a का मल्टीप्लाई होगा तो -3a, यहां पर x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -2b, और यहां पर x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -c। एक रिलेशन ही आ गया। फिर कांस्टेंट का, तो यहां पे है ये 1। आप लोग ये समझ गए, हमें केवल एबीसी निकालना है, एबीसी जैसे ही निकलेगा हम इसमें पुट करेंगे, इसके इंटीग्रेशन के बजाय हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म का ये यहां पे 1 है, यहां पे कांस्टेंट क्या बनेगा, जब 1 का -2 में होगा तो 2, सो इट इज 2a। यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं बनेगा, यहां पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं बनेगा, तो 2a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू है 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 बच्चों इन दोनों में रख देंगे तो b और c में दो रिलेशन बन जाएंगे, उस दोनों का आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। यस इसकी एक और मेथड होता है, जो मेथड मैं हमेशा लगाता हूं और आप 12th बोर्ड में भी इसे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है मेंस में लगाना। दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड हुआ बाय कंपैरिजन, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, बहुत इजी मेथड है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। क्या करें, आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनना, बाद में लिखना, मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुने। आपको दिख रहा है यहां पे फैक्टर जो है x-1 जो है वो 2 में ही है, हर फैक्टर 2 में है, तीसरे में नहीं है। x-2 इसमें नहीं है, x जो है इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है, ऐसा हमेशा होगा। तो क्या करते हैं हम, ये क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर होगा हर x की वैल्यू के लिए, तो आप x की जगह हाउ डिड दिस -3 कम, -3 बेटा x के कोएफिशिएंट से आया था। जैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 था, इसको अगर तू मल्टीप्लाई करता तो ये कुछ ऐसी बनती, a टाइम्स ऑफ x² -3x + 2। तो जब आप a का मल्टीप्लाई करते तो यहां पे कोएफिशिएंट -3 आता है, ठीक है पवनी। अब सेकंड केस देखें, ठीक है। सेकंड मेथड क्या बोल रहा हूं, अपने मन से आप कोई भी x की वैल्यू रख सकते हैं, हमेशा आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगी। तो एक बार मैं x की जगह 0 रखता हूं, देखना एक लाइन में आंसर आएंगे। x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x है, x की जगह 0 रख रहे हैं। इसमें x की जगह 0 रखा, ये कितना हो गया 1, एलएचएस हो गया 1, और इधर x की जगह 0 रखा, ये -1 -2 प्रोडक्ट हो गए 2, सो इट इज 2a, और ये 0 हो गया, ये 0, मतलब 2a की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1/2। देन सेकंड 1, क्योंकि इसका एक फैक्टर, जो फैक्टर है उन्हीं को 0 करें, इसको 0 करके 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 रखी, यहां पर 1 रखी, यहां पे आ गया 3, यहां पर 1 रखेंगे ये 0, यहां पर 1 रखेंगे ये 0, यहां पर 1 रखें ये 1, ये -1 हो जाएगा 1 -2, तो प्रोडक्ट हो गया -b, तो b की वैल्यू आ गई है -3, ठीक है, विदाउट सॉल्विंग, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू 2 ले लें, x की वैल्यू 2 ली, यहां पर पुट करेंगे, ये 0 ये 0, यहां पर 2 रखो, इधर 2 रखा तो ये 5 आ रहा है, इधर 2 रखें, 2 × 1 सो इट इज 2c, तो c की वैल्यू आ गई है 5/2। बच्चों सबको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, बस कुछ भी नहीं करना है, एबीसी की वैल्यू रख देते हैं यहां, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन, हमारे पास क्वेश्चन था 2x + 1 बाय x -1 x - 2 dx। इसकी जगह हम a की जगह a है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। b की जगह है -3, तो -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx, और c की जगह आ रहा है 5/2, तो 5/2 है, इंटीग्रेशन साइन लगा दें, तो 5/2 इंटीग्रेशन हमने बाद में लिया है, इंटीग्रेशन पहले ये लिखा हुआ था, और 1/x - 2 dx। नाउ इंटीग्रेट, सो फाइनल आंसर इज 1/2 log x -3 log of x - 1 and plus 5/2 log of x - 2 plus c। कहीं कुछ भी दिक्कत हो, हाँ रिपीट कर देता हूं अभी, ठीक है। सेकंड मेथड रिपीट कर दूं। सेकंड मेथड में क्या करना है, शुरुआत से मैं बता रहा हूं। तो आपको जो भी दिया हुआ है, अगर डिनोमिनेटर आपने फैक्टराइज किया, कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहे हैं और फैक्टर बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब कोई पावर नहीं लगी हुई है किसी पे, तो हम इसको लिखने के बाद a बाय दिस फैक्टर, एक एक करके a b और c, या 4 होते तो d होता, 5 होते तो e होता, ठीक है। और फिर उनका एलसीएम लिया, तो ये बना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर को इक्वेट हो गया। अब यहां पर जो फैक्टर आ रहे हैं, एक एक करके उनको 0 करना है। ये 0 हो रहा है 1 पे, ये 0 हो रहा है 2 पे, और ये 0 हो रहा है 0 पे, तीन ही फैक्टर इसमें आ रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 ही थे।
तो एक एक करके x की वैल्यू एक बार 0 रखी, क्योंकि एक फैक्टर 0 होता है 0 पे, तो 0 रखने पे ये दोनों 0 हो गए, यहां पर 0 रखने पे ये 2a हो गया, यहां पे 0 रखने पे 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू 2 आ गया, इससे a की वैल्यू। एक बार x की वैल्यू 1 रखी तो ये और ये 0 हो जाएगा, यहां पे 1 रखा तो ये -b बना, और इधर 1 रखा तो ये 3 बना, तो b की वैल्यू -3। सिमिलरली एक बार x की वैल्यू 2 रखी तो ये और ये 0, यहां पे 2 रखी, ये 2c हो गया, और ये रखा ये 5 हो गया, तो c की वैल्यू 5/2। ये तीनों वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है प्रिया? यस सर। है ना? ये चमका 3 केस है। पहला केस ये हो गया, दूसरा केस मैं फिर लिखाऊंगा, आप चाहें तो लिख लें इसे, किसी को लिखने की इच्छा हो तो पहले लिख लें, उसके बाद हम बात करते हैं, कोई जल्दी नहीं हो रही। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा लिखने का है, लेकिन ज्यादा लिख लें, तसल्ली से लिख लें, कोई जल्दी नहीं हो रही, काम खत्म होना चाहिए। ठीक है लक्ष्य, कुछ लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं ना? सर वो तो कल है। आज है ना जन्माष्टमी? तो कल अरे नहीं यार, कल है। सर आज भी है, पर आज रात से है। ऑफिशियली जो है, जो नेशनल लेवल पे जो डेट है वो 18 है, गवर्नमेंट लोगों की छुट्टी है यार आज। सर हमें तो छुट्टी कल दी हुई है स्कूल तो कल है। क्या बोल रहा है? स्कूल में तो कल छुट्टी है सर। स्कूल में तो कल छुट्टी है सर। स्कूल में कल छुट्टी है, बढ़िया है। तो फिर कल बना लेना यार, सब दिन भगवान के। नीरव, तू क्या मथुरा में रह रहा है क्या? तो फिर गुजरात में? हाँ गुजरात में, मुझे लग गया था, बाद में दिमाग चला मेरा। नीरव बोल रहा है कि मैं, हमारे यहाँ पूरे वीक की छुट्टी है। हाँ भैया, गुजरात में हो सकती है या फिर मथुरा वृंदावन में हो सकती है। अपने तो लिख लिया सबने? बढ़े आगे? यस सर। हाँ रुक जा, लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, रुक रुक रुक। लिख ले दिख रहा है मुझे। तो आपने सुना होगा ना, 7वें दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो जिस दिन, मतलब आप काम कर रहे हो, कोई अगर काम नहीं कर रहा, मतलब फकीर हो चाहे भिखारी भी अगर है, और वो सुबह के टाइम मंदिर में नहीं पहुंचा, तो वो भूखा रहता है फिर। तो काम करने वालों के लिए सारे दिन एक जैसे हैं, तो बस काम पे लगे रहें। वाह यार, गुजरात कितना अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस ले रहे हैं बच्चों, ठीक है? सेकंड केस, टाइप 2। टाइप 2 में डिनोमिनेटर इज कंप्लीटली फैक्टराइज, बट some factor are repeated। अब फैक्टर डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीट कर रहे हैं। तो अगर फैक्टर रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से।
2x माइनस 1 ले लेता हूं, मुझे 2x अच्छा लगता है इसलिए। तो दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर समथिंग इस तरह का। कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आए कि क्या हो रहा होगा। आप यहां पे क्यूब भी ले सकते थे, पावर 4 भी ले सकते थे, दोनों पे स्क्वायर ले सकते थे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं अपन। सो व्हाट विल हैपन, तो सबसे पहले आ जाओ पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैं गहराई तक बताऊंगा कि कोई मतलब ना होने का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी आप जब खुद क्वेश्चन बनाएंगे और अपन अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। बहुत मजेदार कंसेप्ट है। तो जिसमें एक ही बार आ रहा है, जो एक बार आ रहा है फैक्टर, उसे तो एक्स लिख लो। वो तो जैसे लिखा जाता था वैसे का वैसा है। जैसे यहां पे 2 फैक्टर 3 फैक्टर है तो हमने a बाय x माइनस 1 लिखा था, उसी तरह ये तो एक बार ही लिखा जाएगा। अब जो 2 या 3 बार जो रिपीट हो रहे हैं उनको ऐसे लिखते हैं, b बाय पावर 1 होगी एक बार और c बाय पावर 2 होगी। अगर q होता तो d बाय पावर 3 भी हो सकती थी। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, लेकिन पता होना चाहिए। इस साल जेईई मेंस में आया इसका क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का बड़ा सा क्वेश्चन आया और इतना लेंथी पेपर था इस बार। नॉर्मली जितने जेईई मेंस के पेपर होते हैं उससे ज्यादा लेंथी पेपर थे, क्वेश्चन तो सिंपल थे। तो इस बार का कट ऑफ आपको पता ही होगा, शायद मैंने ही बताया हो। हाँ सर आपने बताया था 88। हाँ 88 कट ऑफ गया है, बहुत ही कम कट ऑफ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, अगर कोई भी वैल्यू रिपीट कर रही है तो उतनी बार उसे पावर बढ़ा के लिखना है। अब एलसीएम ले लें, फिर वही एबीसीडी बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। तो मेथड ये x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा और प्लस सी एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है एलसीएम लेना सबको आता है। तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स। अब शुरुआत कैसे करेंगे, इसके फैक्टर। ये कब 0 हो रहा है बच्चों, देख लो एक बार, ये कब 0 हो रहा है 1 पे, ये 0 होगा 1 और 0 पे, ये कब 0 होगा 0 पे। तो 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, इस बार 3 नहीं आ रहे हैं। तो एक बार एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, इतना तो करें। तो एक बार मैंने 0 रखा तो ये माइनस 1 हो गया, ठीक। ये 0 रखा बच्चों x की जगह तो ये a हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, ये 0 ये 0, तो a की वैल्यू बड़ी सुंदर सी आ गई है माइनस 1, ठीक। देन x की जगह 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया, यहां पर 1 रखा, ये 0 c आ गया। तो c की वैल्यू तो और खूबसूरत आई है। अब लेकिन गड़बड़ ये है, b की वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि 1 और 3 पैरामीटर हैं और 2 वैल्यू ही थी फैक्टर में। तो मैंने आपसे बोला इट इज एन आइडेंटिटी, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हमेशा वैलिड होगी। तो अगर आपके 2 पैरामीटर आ ही गए हैं तो तीसरी निकालने के लिए कोई भी वैल्यू रख दो, 2 पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो मैंने x की जगह क्या लिख देता हूं, मैं 2 लिख देता हूं, x की जगह 2 लिख दिया। इधर बना 4 माइनस 1 दिस इज 3, यहां पे 2 लिखा, 2 माइनस 1 1 तो a, यहां पे 2 माइनस 1 1 और 2 तो 2b और यहां पे 2c। अब बस वैल्यू डाल दो, तो 3 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 1, 2b और c की वैल्यू 1, ये हो गया 1, उधर जाएगा तो 2b इक्वल टू हो गया 2, तो b की वैल्यू आ गई है 1। सिंपल। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी कर दें, पहले आपको बस 2 लेना है। एलसीएम में एरर नहीं है, एलसीएम में सर आपने ये कैसे सेपरेट किया एक बार समझा दो। क्या चीज सर जो लेफ्ट पेज पर लास्ट के 2 स्टेप है वो एक बार समझा दो। लास्ट 2 स्टेप मैं बता देता हूं Yes, पहले ये देख ले अब जो चल रहा है, ठीक है। निकला एलसीएम बिल्कुल सही है, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। क्या होता है एलसीएम लेते समय, अब तो मुझे तो बहुत आदत पड़ चुकी है, आपको भी होगी आदत, ठीक है। जिसको दिक्कत आती हो, जो इसके पास है उसको छोड़ के मल्टीप्लाई होता है, बस दिमाग में ये रखना है। तो सर एक्स इसके पास एक्स है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं है तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर गया। बी के पास x माइनस 1 था, क्या नहीं था, इसमें होल स्क्वायर है तो उसमें से एक इसके पास था, एक नहीं था, और इधर x नहीं था, ये दोनों है इसके पास चले गए। और x माइनस 1 होल स्क्वायर में पहले से होल स्क्वायर है तो ये तो है ही इसके पास, x नहीं है तो x आ जाएगा। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ए बी सी निकल गए, पुट करें एंड एंजॉय।
तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। आप किस तरह से एलसीएम सोचते हैं आई डोंट नो, ठीक है, जैसा भी सोचते हैं आंसर, मतलब मैंने एलसीएम सही लिया है, ये बात पक्की है। dx मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। अच्छा ठीक है फिर। सर आपने फैक्टर सेपरेट कैसे किए एबीसी में, एक बार वो समझा देना। ये इसको इसमें क्या लिखा, ये यस यस सर। ऐसा होता है, ये मान के चल। एक्चुअली क्या है, ऐसा होता है का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। होगा क्या, अगर तू इसको इस तरह से खुद से सेपरेट करने की कोशिश करे कि मुझे नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन, मुझे करना है खुद से, तो तू ध्यान से देख, हम 2x माइनस 1 को लिखते x प्लस x माइनस 1 लिखते। यस सर। तो एक बार अगर मैं लिखता, मतलब करना वही पड़ेगा कि नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे a के नीचे x है, b के नीचे x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैसे लिखा। हाँ सर। तो जब भी एक ऐसा फैक्टर जो एक ही बार आ रहा होगा, जो डिस्टिंक्ट होगा, उसको तो डायरेक्टली a बाय दिस करके लिखेंगे, और जो 2 या 3 या 4 बार आ रहा होगा, जो रिपीट हो रहा होगा, उसको एक एक करके पावर बढ़ाते हैं। जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो यहां पे b अपॉन x माइनस 1, c अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर यहां पे क्यूब होता तो एक और आता d अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। तो जो रिपीट हो रहे होते हैं उसमें धीरे धीरे करके पावर बढ़ाई जाती है, और जो एक ही बार आता है उसे डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके सर, ठीक है सर एक चीज पूछनी थी इसमें। हाँ, आपने मतलब एक b वाला फैक्टर लिया ही क्यों, एक छोड़ देते हैं, मतलब हमेशा लीनियर ही तो बन रहा है फैक्टर के अंदर। क्या बोल रहा है सर फैक्टर के अंदर जैसे हमेशा लीनियर ही बन रहा है, तो इंटीग्रेशन करने में तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। मतलब सर जैसे जो b अपॉन x माइनस 1 है, इसको हमने लिया ही क्यों। तो क्या करते, क्यों नहीं ले उसे। सर उसके बजाय भी डिनोमिनेटर कटेगा, आइडेंटिटी बनेगी उससे भी। बन रही है ना उससे, लेकिन सर इससे तो बन ही रही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ b अपॉन x माइनस 1 है जो, हाँ, उसको अगर हम ना ले तो गलत हो जाएगा। सर क्या गलती आएगी उसमें, मतलब क्या गलती होगी, देख एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसी कोई टेक्निक से नहीं निकाले गए हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर करके सोचा गया है। जैसे मैं, अगर ये तो तुम कर ही लोगे, जैसे मैं होता और मुझे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है, मैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन के इसे बनाने की सोचता, ठीक है, तो लोगों ने इसी तरह सोच के जब सेपरेट कर करके देखे हैं, तो उससे उन्होंने केस निकाला है। जैसे डिटर्मिनेंट भी हम पढ़ेंगे, तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज बनी है, वो प्रॉपर्टी कोई टेक्निक से नहीं बनी है, उनको प्रैक्टिस में लाया गया है, अलग अलग केस करके कि ऐसा करके देखें तो क्या आंसर आता है, ऐसा करके देखते हैं तो क्या आंसर आता है, और उनको फिर प्रॉपर्टी बनाया गया। ऐसी पार्शियल में हुआ है, जैसे मैं लिख देता तेरे सामने 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, मैं कहता भाई इसे बना, और मैं कह रहा हूं इसको सेपरेट करके बना, तो अपन थोड़ा थोड़ा जो सोच सकते थे कि x सर x माइनस 1, ये कर दिया मैंने, दोनों में सेपरेट कर दिया, तो यहां x माइनस 1 होल स्क्वायर है, यहां पर x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो यहां से एक x कट गया, यहां से x माइनस 1 कट गया, क्या आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, और प्लस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, ये आ गया। अब क्या करें, और सेपरेट करना है, तो और सेपरेट कैसे करें, तो इसको फिर से लिखेंगे x माइनस 1, ऊपर लिख के सेपरेट करना सीखा था हमने, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कटेंगे, तो 1 अपॉन x माइनस 1 आ रहा है ना। यस सर, मतलब ये आया, तो ये जो आया, ये हम कोई ला नहीं रहे कि ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये ऐसा करके देखा गया है आगे चल के, और लोगों ने हजारों क्वेश्चन बनाए हैं और उससे भी टेक्निक जनरेट कर दिए कि ये 3 ही टेक्निक है, इससे ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक। हाँ सर मुझे भी एक क्वेश्चन था सर, कि जैसे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, हाँ सर बट मतलब वहां पे तो हम जो नीचे जो डिनोमिनेटर को जो काट रहे हैं, वो तो फिर काटना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 देख, इसका जो डोमेन था, कैंसिल करने से पहले जो डोमेन था, और कैंसिल करने के बाद जो डोमेन है, वो अलग अलग है। तो सर फिर ये आइडेंटिटी कैसे हो गई फिर, तो ये तो, अरे ये आइडेंटिटी हो गई, ये आइडेंटिटी नहीं थी, ये इसके लिए आइडेंटिटी थी, ये इसके लिए आइडेंटिटी थी। यहां पे हम 0 और 1 नहीं रख सकते थे, जैसे ही आपने कैंसिल किया वो फंक्शन दूसरा है अब, तो उस फंक्शन के लिए हर केस यहां पर ये पॉलिनोमियल बन गई ना बेटा दोनों तरफ, तो पॉलिनोमियल है,
ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन यहां पर जो ए बी सी है वो सेम है। चमक रहा है क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा बहुत चमक। हाँ थोड़ा एक्सक्यूज बहुत। सर, हाँ बेटा, सर यहाँ पर x में x इज इक्वल टू 2 क्यों लिया है? वो तो का जीरो नहीं बनाना है। x इक्वल टू 2 क्यों लिया? यस सर। देख बेटा, हाँ प्रिया ने भी शायद यही बात पूछी है। एक्चुअल में क्या है, ये एक आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब होता है आप x की जगह जो चाहे वो रख सकते हैं, हमेशा LHS बराबर होगा RHS के। तो यहां पे हमने 0 ले लिया था क्योंकि इसका एक फैक्टर 0 और 1 बन रहे थे, x माइनस 1 और x बन रहा था, मतलब x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, एक दोनों रूट आ रहे थे इसके। तो उससे क्या है, हमने जब 1 रखा और 0 रखा, उससे दो वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, लेकिन हमारे पास 3 पैरामीटर थे और फैक्टर 2 ही थे, तो हमें तीसरा कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो आप अपने मन से 2 भी नहीं लिखते, तू एक काम कर, तू इसकी जगह -1 लेके देख, तू 4 लेके देख, तू 10 लेके देख, आंसर यही आएगा बी का, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी। तो मैंने ये अपने मन से ले लिया, मुझे ऐसा लगा कि x -1 में 2 रखूंगा ना तो 1 बन जाएगा, थोड़ा सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, बस इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अगर यहां पे x + 1 लिखा होता तो शायद मैं कुछ और लेता, मैं 0 रख देता या कुछ और रख देता। ठीक है, हाँ बच्चों, ये सबको समझ में आया है यहां तक? यस सर। है ना? हाँ। ये हम 2 टाइप समझ चुके हैं, मैं 3rd टाइप बता रहा हूं और फिर तुम्हारी बारी आएगी। हाँ सर अगर 2 ही फैक्टर मिल रहे हो और 3 मतलब 4 वेरिएबल हो तो? 2 ही फैक्टर, अरे तो 4 वेरिएबल हो रहे हैं और 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन उसमें 2 फैक्टर, 2 वैल्यू तो निकल जाएंगी, ए और सी निकल गई, बी और डी बच गई। तू ये बोल रहा है, मान ले यहां पे क्यूब होता तो यहां पे +d/(x-1) होल क्यूब करते, तो जब हम एलसीएम लेते तो हमारे पास फैक्टर 2 ही होते, जबकि पैरामीटर ए बी सी डी होते। तो ऐसे केस में 2 हम ये लगा चुके होते, एक बार मैं x = 2 लेता, एक बार x = 3 लेता, उससे b और d में 2 रिलेशन बनते। जैसे यहां पे a और c आ गया, b और d बच गया, तो मैं एक बार 2 लिखता, एक बार -1 लिखता, उससे b और d में 2 लीनियर इक्वेशन बनती, उन्हें सॉल्व करके b और d निकालता। ओके सर। है ना? अरे वो सब तू कर लेगा यार, इतना तो भरोसा है मुझे, तो तुम फंसोगे तो अपने आप निकल ही आओगे, बहुत पढ़ लिया हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ भाई, लास्ट टाइप, टाइप 3। व्हेन डिनोमिनेटर डज factorize completely, अगर डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, सपोज दैट, एक एग्जांपल लेता हूं, 1/(x³ - 1), ये अपने आप में सफिशिएंट एग्जांपल है। ठीक है, अब अगर ऐसा आया, इसको बनाने की और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, पार्शियल से ही बनेगा, तो पार्शियल ने इंटीग्रेशन हटवा दिया, x³ - 1। और अभी आप जिस चीज में कंफ्यूजन में आ रहे हो, अभी तो मैं कंफ्यूज करूंगा आपको बहुत मजा आएगा तुम्हें समझने में कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन को रूट से किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अलग ही दुनिया का आदमी है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन अलग ही मेथड है। अभी अपन सीखेंगे इसको, हम फैक्टराइज तो कर ही सकते हो तुम। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 1/(x - 1), a³ - b³ से फैक्टराइज हो रहा है a - b, a² + ab + b²। अब जो फैक्टर बन रहा है, ये फैक्टर बन रहा है, मैं इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं, ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ, ये फैक्टर बन गया है। अब जो एक कंप्लीटली फैक्टर है, सिंगल, एक ही बार यूज हो रहा है, उसे तो हम डायरेक्ट लिखते थे, हम सीख चुके हैं, इसे तो एक ही बार लिखना है। लेकिन जो और आगे फैक्टर नहीं बन रहे हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इससे एक कम पावर की न्यूमरेटर में ली जाती है, bx + c। कुछ इस तरह का।
तो आप कहो सर ये कैसे आया? अरे भाई ये करके देखा गया है, तू खुद करके देख। देख मैं बना के दिखाता हूं तेरे को। जैसे मैं कहता कि भाई ये लिखा हुआ है, मैं तो तरीका बता रहा हूं कि ऐसा करते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक ऐसी आ रही है जो फैक्टर नहीं हो रही है तो उससे कम पावर के ऊपर लेके लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता है पार्शियल। गुंजन अभी कुछ मतलब मैंने रिपीट करने के लिए कुछ बताया नहीं है। अगर डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रहा, मतलब इसके दो फैक्टर बने, एक फैक्टर है ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसका डी लेस देन है, तो ऐसे केस में हम इसे फैक्टर करने के लिए जो फैक्टर बन गया था सिंगल उसे डायरेक्ट लिख दिया, और जो क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो रही जिसका डी लेस देन हो रहा है उसका एक कम पावर लेके ऊपर लिखा है। अब ये क्यों, इसका जवाब देने के लिए मैंने कहा कि तुम मान लो तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता ये वाला, मैंने कहा बनाओ भाई, कैसे बनाओगे, कैसे शुरुआत करते कुछ, मैं कह रहा हूं फैक्टराइज करो थोड़ा जितना कर सकते हो। क्या करते? x माइनस 1 प्लस 2 ऊपर बना लेते। हम -1 + x इतना तो कर ही सकते हैं। यस सर। तो तुम्हें कम से कम ये तो दिख ही जाएगा कि ये कैंसिल हो रहा है, ये 1/x² + x + 1 बन गया, इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यस अरे हो जाएगा ना। और ये x/x² + x है, तो नेगेटिव नहीं आएगा आगे? कहां नेगेटिव? अच्छा हाँ यहां पर -1 आएगा, ठीक है। और ये ये बना ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बना ना, Yes. तो वो बनेगा ही। तुम किसी और टेक्निक से भी अगर इसे बनाने की कोशिश करोगे, ये फैक्टर जो फैक्टराइज नहीं हो रहे होते हैं उसमें ये केस बनता ही है, ठीक है। अच्छा कोई अगर मुझसे बोलेगा कि सर मान लीजिए ये क्यूबिक थी, ये बाय क्वाड्रेटिक होती, तो बाय क्वाड्रेटिक का हम सीख चुके हैं, याद है ना सब लोगों को? यस अरे अलजेब्रिक ट्विंस में हमने बाय क्वाड्रेटिक सीख लिए, Yes, वाला sir. केस नहीं होगा। अब कोई कहे कि पावर 5 हुई, तो पावर 5 तक आज तक आया नहीं है कि पावर 5 हुई, एक फैक्टर निकल गया सर, पावर 4 यहां पे बन रही है, फिर क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा पावर 4 बन रही होगी तो ऊपर क्यूबिक लेनी पड़ेगी, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में 1968 से लेके आज तक कभी भी ऐसा पूछा नहीं गया है, क्यूबिक से आगे नहीं आता है इस तरह का केस। सर अगर ऊपर क्यूबिक और नीचे बाई क्वाड्रेटिक बन रही हो, क्या? अगर न्यूमरेटर में क्यूबिक और डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक बन रही हो तो हम ये लगाएंगे ना, तो फैक्टराइज होगा, उसे होना पड़ेगा। देख सवाल वही पूछा जाएगा जिसका जवाब होगा, और जो तेरे सिलेबस में भी होगा करने को, तो फिर तू कॉम्प्लेक्स नंबर से चालू कर दे, फिर कहेगा सर इसको भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके रूट्स जो होंगे वो x - ओमेगा और x - ओमेगा² होगा, ये हो गया फैक्टर, कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, और फिर उसका रियल पार्ट ले लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। बट व्हाई वी डू दिस? जो सिलेबस में नहीं है क्यों दिमाग लगाना है जबरदस्ती? वो पढ़ो जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में है वो भी बहुत सारा है, फालतू का पढ़ो ही मत। अब इसे इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के लिए मैंने एलसीएम ले लिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई न्यूमरेटर a टाइम्स ऑफ x² + x + 1 bx + c इंटू x - 1। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, सिंपल तरीके से मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। हाँ भाई आप लोग निकालोगे एबीसी, खुद निकालोगे, वैल्यू पुट करके कैसे कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सोचो। तो ये क्वेश्चन तुम ही बना लोगे, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सोचें, नहीं तो मैं बताऊंगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं ये आइडेंटिटी है, अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि कम से कम 2 पैरामीटर निकालने के लिए ऐसा कुछ रखें कि डायरेक्ट आंसर आए। ठीक है आयुष बेटा।
ठीक है अजय, ठीक है आयुष। अरे केवल फैक्टराइज करके मत रह जाना, इंटीग्रेशन भी करना है। एबीसी निकालने के बाद नहीं रुकना है, पूरा इंटीग्रेशन करके बताओ। क्वेश्चन बना रहे हो तो पूरा बनाओ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। एबीसी तो फिर भी निकल जाएंगे। ए की वैल्यू 1/3 आ रही है, अच्छा जी ठीक है। ए तो ठीक है, एक्स या 1 रखेंगे तो ये आ रहा है, ए की वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक है। बी और सी निकालो। सी के लिए सर एक्स को 0 पुट कर देंगे। बिल्कुल, तो सी के लिए एक्स को 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि एक्स की हमें बी या सी में से एक निकालना है। अगर हम एक्स की जगह 0 पुट करें तो बी हट जाएगा, उससे आएगा। बिल्कुल सही बात है, -c और a, तो c हो गया a -2/3, बिल्कुल सही है। फिर सर ठीक बी है, के लिए कुछ भी पुट करके कुछ भी पुट कर solve सकते लेंगे। हैं। ठीक है निकिता, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ABC आ गया है। आगे bx + c सॉल्व नहीं हो रहा है निकिता, मैंने बताया है, मैंने आपको सिखाया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में नहीं समझ में आया तो क्या करें, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बनाए पहले, x और कांस्टेंट को अलग अलग करें, वो सिखा चुका हूं मैं, भूलना नहीं है। x को अलग करें, कांस्टेंट को bx को अलग करें, c को अलग करें, ऊपर नीचे वाले को ऊपर डिफरेंशिएशन बनाए, है ना। हाँ बनाओ बनाओ, ये एंडिंग पे चल रहे हैं बस, अपन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये सब, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर देंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कोशिश है अगर कल लेक्चर लग गया तो कल ही खत्म हो जाएगा। सर इतने लंबे क्वेश्चन पेपर में बनाने हैं मेंस के, या छोड़ के आ जाए? मेंस में इतने लंबे क्वेश्चन बनाने हैं या छोड़ के आने, तू मुझसे क्या उम्मीद करता है, मैं तुझसे बोलूंगा छोड़ गया, छोड़ के आ जा। मैं तुझसे बोलूंगा कि छोड़ गया नहीं सर जो होगा वो करना ही चाहिए। हाँ जो बन रहा है वो बनाना चाहिए। सर पहले इतना टाइम लगता है और इसमें इतना लंबा क्वेश्चन। ये कुछ मत सोच, पता नहीं क्या स्पीड होगी उस समय तेरी, जनवरी बहुत दूर है अभी। अरे इतने लड्डू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं ये एडवांस का पेपर हो जाए 28 को, उसके बाद मैं बनाऊंगा कि भाई 2021 का जून का 29 जून का पेपर, ठीक है, उसके सॉल्यूशन वो मैं PDF डालूंगा उसकी, बना के देखना, और नहीं बने तो उसका सॉल्यूशन देखना। कितने लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। x की वैल्यू 1 डाली, ये 0, इधर आ गया 1 = 3a, तो a आ रहा है 1/3। फिर x की जगह 0 डाला तो ये 0 हो जाएगा, इधर 1 है, ये 0 तो ये है a, ये 0, ये -1 तो ये -c, तो c की वैल्यू होगी a -1, a है 1/3 तो 1/3 -1 मतलब -2/3, ये आ गया भाई c। अब आते हैं b के लिए। b के लिए मैंने अपने मन से, क्योंकि मुझे दिख रहा है x -1 है, मैंने अपने मन से 2 डाल दिया।
कुछ लोग -1 भी पसंद करते हैं, जैसा आप चाहें। मैंने 2 डाल दिया तो 1 इक्वल टू हो गया 2 4 4 एंड 3 7 7a एंड 2b प्लस c, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, यहां पर 2 आ गया, 2b प्लस c। नाउ 2b इज 1 minus 7a minus c. So a is 1 by 3. So 1 minus 7 by 3 and c plus 2 by 3. तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 5 5 तो माइनस 2 by 3 आ रहा है यार, यही आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो b की वैल्यू -1 by 3 आ जाएगी। 2b इक्वल टू -2 by 3, b इज -1 by 3। देख लेना भाई। तो हमारे पास c आ गया है, हमारे पास a आ गया है, ये सब पुट कर दो इसमें। तो इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 dx की जगह अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसका a कितना है 1 by 3, 1 by x -1 dx, फिर प्लस b की वैल्यू -1 by 3 x और c की वैल्यू -2 by 3 by x² plus x plus 1 dx. So it is 1 by 3, this is log of x minus 1, माइनस कॉमन निकाल लो, 1 by 3 कॉमन निकाल लो, क्या बच गया? ये बच गया x plus 2। ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं। अब इसमें x² plus x plus 1, मैं देखता हूं इसका डेरिवेटिव 2x plus 1 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस 1 और -1 किया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हाँ भाई, हाँ देख लेना भाई, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। 1 by 3 log of x -1 माइनस 1 by 3, इसको सेपरेट करेंगे तो ये 1 by 2, इट इज 2x plus 1 by x² plus x plus 1, इट इज -1 by 2 plus 2, तो -1 by 2 plus 2 इज 3 by 2, और डिनोमिनेटर में x² प्लस x प्लस 1 है, उसे परफेक्ट स्क्वायर मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, तो ये बनेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √3 by 2 होल स्क्वायर। आप पूछ रहे थे ना कि ऐसे क्वेश्चनों को बनाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये तेरे अपने पर्सनल डिसीजन होंगे, लेकिन हां इस तरीके का क्वेश्चन जब मुझे दिख जाएगा ना कि भाई ये बहुत बड़ा जाने वाला है, तो मैं इसमें आखिरी में इसे उठाऊंगा, लेकिन इसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने का विचार नहीं आता, लेकिन सबसे आखिरी में अगर टाइम रहेगा तो ही उठाना है। 1 by 6, ये t ऊपर dt, सो इट इज log ऑफ x² प्लस x प्लस 1, और ये -1 by 2 और 1 अपॉन a² प्लस x², तो 1 by a ज्यादा हो गया आज, है ना, tan इनवर्स x by 2x प्लस 1 by √3 प्लस 6 ये होगा। छोटे से क्वेश्चन और आंसर इतना बड़ा है तो उसमें लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, बिल्कुल मैं मानता हूं भाई। कट ऑफ 88 जाने का मतलब ये है कि लेंदी क्वेश्चन थे, बहुत लेंदी पेपर आया था एज कंपेयर मेंस का पेपर इतना लेंदी नहीं होता है। अब देखो एडवांस में क्या होता है, एडवांस में बड़ा चुन चुन के बनाया जाता है, सिलेक्ट कर करके, बहुत टाइम होता है एडवांस में। आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई, सबसे पहला 50% क्वेश्चन बनने चाहिए, मतलब पहला पेपर 1 है, हमारे पास 54 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन बनने चाहिए, 27 क्वेश्चन बने और आप रेस आगे, अब बस आपको फिर रैंक बनानी है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपकी रैंक को ऊपर करता जाएगा, 100 रैंक ऊपर होती जाती है। आप एक क्वेश्चन सही करोगे 100 रैंक ऊपर होगी, 100 से 200 रैंक। 50% में आपका करीबन 2-2.5 हज़ार के बीच में आप होगे, या हो सकता है 2000 के अंदर हो। एक क्वेश्चन बनाया और 200-300 रैंक ऊपर जाती है। अब 55% पहुंचते पहुंचते आपकी रैंक 800 के आसपास आ जाती है। तो तसल्ली से बनाइए क्वेश्चनों को, एडवांस के क्वेश्चन तो एडवांस के ही होते हैं, वो आपसे जल्दी नहीं चाहता। हाँ भाई, चलो फिर शुरू करते हैं, बनाओ क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तो सारे बनाओ, अभी मत सोचो कुछ, ठीक है। अद्वैत और पीयूष ने बड़ी मेहनत से पूरा सॉल्यूशन लिखा है, थैंक यू बच्चे, बड़ी बात है। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो अब शुरू करें, अब आपकी बारी। तीनों मेथड आपको बता दिए हैं,
तीनों मेथड के क्वेश्चन करने हैं बस आपको। सर इसके बाद question में मिसलेनियस केस बचा है। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन में अगर नीचे x-1 का होल क्यूब हुआ तो फिर उसको a बाय x-1 प्लस b बाय x-1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय x-1 का होल क्यूब ऐसा बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल। ठीक और इसमें दिमाग भी लगा लेना, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं जो तुझे लगेगा कि पार्शियल से बनेंगे लेकिन बिना पार्शियल के भी बन जाते हैं, बहुत बेईमानी है ठीक है सर। है ना। ये तो ठीक है, ये तो इसमें तो बनाना ही चाहिए, लेकिन कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। tan इनवर्स x/2, अरे एक अकेला थोड़ी आएगा ऋषभ। तो मेरा तो a और b दोनों 0 आ गया। अगर तेरा a और b दोनों सेम आ गया, कांस्टेंट सेम आ गए ना, नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट 0 आ गया। a is equals to b is equals to 0 और c is equals to 1। नहीं सर नहीं आ रहा। तूने कुछ ज्ञान मार दिया। हाँ लगता है गलत बांट दिया। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए इसे x -1, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, x² + 4। अब आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, बस ये देख लेना पावर कम होनी चाहिए इससे, तो न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है हमें, तो इससे मतलब है फैक्टर x -1 है, एक सिंगल फैक्टर, और ये क्वालिटी का जो फैक्टराइज नहीं हो रही है तो इसे bx + c बाय x² + 4, दैट्स इट। अब शुरू हो जाओ, एलसीएम लो इसका, सिंप्लीफाई करो एंड एंजॉय। बनाओ बच्चों। सर क्वेश्चन ही गलत उतार दिया सर। हाँ क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है यश। अरे बाप रे, निकिता ने पूरा आंसर लिखा है। अच्छा जी, ठीक है निकिता, गुड बेटा। ठीक है सूर्यांश। पहले मैंने x की जगह 1 ले लिया, जिससे कि यहाँ पे 1 आ गया और ये 5a हो गया, और वो भाई 0 हो गया, a की वैल्यू 1/5 आ गई। दूसरा x के 0 रखूंगा जिससे ये हट जाए, तो ये 0, ये हो गया 4a, और ये 0 हो गया, ये -c,
तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 4a, मीन्स 4/5। अब x क्या है, कुछ भी रख देते हैं, तो मैंने 2 रख दिया, मुझे 2 ज्यादा ही पसंद है। तो ये 4 + 4 8, 8a, और ये 2b + c। तो यहां से हम 2b निकालेंगे, 2b इक्वल टू है 2 - 8a - c। सो 2b इक्वल टू 2 - 8/5 and -4/5. So after taking LCM, it will be -2/5. तो b की वैल्यू -1/5 आ रही है। ये b आ गया है, c आ गया है, a आ गया है। पुट इट। सो इसमें पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x - 1 x² + 4 पूरा करना। वही क्वेश्चन ए बी सी निकाल के मत छोड़ना, नहीं तो नहीं बनेगा। मेरी गारंटी है आपको क्वेश्चन टेस्ट में या पेपर में बनेगा ही नहीं। आखिरी तक जाने की याद बनाओ। 1/5 1/5। मैं आज भी क्वेश्चन पूरा करता हूं, मैं लोगों की मुश्किलें देखी हैं। बी एंड सी, बी है -1/5 x और c है 4/5 बाय x² + 4। कुछ भी नहीं है तो लॉग हो गया, तो 1/5 log of x - 1, ये ठीक है। अब इसमें से 1/5 कॉमन निकाल लो, या इसमें एक एक सेपरेट कर दो इसे। -1/5 इट इज x² + 4 x dx, और ये 4/5। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया ना अब तो, है ना। अब इसमें क्या, इसका डिफरेंशियल ऊपर बन रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये t होगा, तो ये dt है। तो 1/5 log of x - 1 and -1/10, it is t, this is dt, so it is log 1/t का इंटीग्रेशन log t। और ये tan इनवर्स वाला केस बन गया। 1/a² + x² is 1/a tan इनवर्स x/a। ध्यान से करें, ध्यान समझें। अरे नोएडा वालों, आगरा वालों, इंद्रपुरम, सब लोगों से हो रहा है? बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर अगर ये लेफ्ट साइड में जो थर्ड स्टेप है, अगर इसको पूरा खोल करके हम लोग कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्ड है, जहाँ पर x = a × x² + 4 वाली इक्वेशन है, इसमें अगर हम पूरी इक्वेशन खोल दें और फिर वैल्यूज अगर फाइंड आउट करें। हाँ मतलब हमने ABC जो निकाला है, इसके बाद इसकी जगह हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो मैं यहां पर A, B और C की वैल्यू रखता हूं, फिर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और फिर आंसर देते हैं। अगर आप इसमें जैसे मैंने अभी इसमें क्या किया था कि पहले मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी, जैसे x = 1 रख के, और फिर इक्वेशन पूरी खोल दी थी, मतलब ax² + 4a + b। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ उससे भी कर सकते हैं, उसकी अगर तुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा अच्छा फील आ रहा है तो ठीक है, उससे भी कर सकते हैं सर, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा आलसी आदमी हूं, मैं कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। ये कम से कम करना पड़े और उससे ज्यादा ज्यादा अच्छा बने। हाँ भाई देखो ये इसमें स्टेप ही ऐड हुआ था, फिर 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा। हाँ 1-2 स्टेप का अंतर आया, बिल्कुल ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सोच लेना पहले कि इसमें पार्शियल, क्योंकि इसमें बहुत गंदा लगेगा, नहीं तो कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, उसके बाद पार्शियल आना। फैक्टराइज कर लो, डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज करो फिर सोचो। ठीक है निकिता, गुड।
क्या सोचते हो? पार्शियल से बनाने से पहले कुछ सोच सकते हैं इसमें? सर एक्स स्क्वायर को टी मान लो। कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या करें? फिर टी मान के माइनस कर दे ऊपर। बिल्कुल सही बात है। एक्स स्क्वायर को टी मान लो ना पहले ही, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। तो ये एक्स डी एक्स किए गए पहले ही 1/2, दिस इज टी डी टी अपॉन टी प्लस 2 एंड टी प्लस 1। अब तुम्हारी इच्छा है क्या पार्शियल लगाने की? बिल्कुल नहीं सर। नहीं है सर। ना? या तुम्हें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के क्वेश्चन अपन ने जो करे थे कि अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाता है, ऊपर एक्स है, तो क्या करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है सूर्यांश। डिनोमिनेटर को टी मान के ऊपर न्यूमिनेटर में 4x क्यूब माय प्लस 6x, तो x 6x का ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ उससे भी हो रहा है उससे भी, निकिता उससे भी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। ठीक है पीयूष, बढ़िया। क्या करते थे कुछ याद है? अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया, नीचे लीनियर है, ऊपर लीनियर है, मतलब फिर सर कोएफिशिएंट हटाना है तो एलसीएम का मल्टीप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ऐसे लिख लेते थे। अब मुझे टी चाहिए तो मुझे कांस्टेंट हटाना है, तो कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट का एलसीएम देते थे, ये 2 ये 1, तो ये इसको भी 2 बनाओ, क्योंकि एलसीएम 2 आ रहा है, तो 1 को 2 बनाया और 2 वाले में 1 का मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस टी बन रहा है, तो एक माइनस बाहर लगा दिया। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना याद आया, लेकिन अगर कोई ऐसा ना करना चाहे तो ना करे, ठीक है? आप पार्शियल से आ सकते हैं, पार्शियल अगर समझ में आया तो। उससे भी सेम आंसर आएगा, आंसर सबसे सेम आएगा। टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल देंगे। ऐसे ही आ रहा है। ठीक है गुंजन, ठीक है हार्दिक। आप लोग सिंपल पार्शियल से आ सकते थे। इसके बाद क्या करते? a अपॉन एक्स टी प्लस 2 एंड a अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए हाँ जी, निकिता जो 6x आपको बचेगा उसमें अपन एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, फिर नीचे डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर लिखा है ना, उसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, तो वो 2x जो है dt में बन जाएगा। फिर फैक्टराइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, या परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक को। ठीक है सूर्यांश।
इस क्वेश्चन को आप बना लो, और इसमें अगर एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे तो वो भी मैं छोड़ के जाऊंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और मैं हल का था क्योंकि 7:15 तक अपन हैं, तो मैं इसमें 5-1 मिनट के लिए जो मिसलेनियस का एक टाइप 1 है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जाऊंगा, जिससे कि थोड़ा अपने पास नेक्स्ट लेक्चर में इतना टाइम रहे कि अपन कंप्लीशन पे आ पाए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। मैं वेट सर कर आप रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन में भी कुछ बता रहे थे ना? हाँ, मैं इसी में समझा दूंगा, इसी क्वेश्चन में समझाता हूँ। जैसे हमने एक्स स्क्वायर को इसमें भी टी मान सकते हैं, यही करा है ना? अरे यही कर रहे हो ना? यस सर यही किया है। यस सर। ठीक है, तो ये ऊपर dt बन जाएगा, ये t+2 t+1, और फिर ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस बार, क्योंकि कांस्टेंट है 1 है। ठीक है, लेकिन मान लो इसे पार्शियल से बनाते हैं, तो मैं कह रहा हूं पार्शियल की वीडियो देखो आप। इसे अगर हम पार्शियल से बनाता 1/2 भूल जाते हैं हम, तो केवल इतना याद रखते हैं कि हम इसको पार्शियल से बना रहे हैं, फैक्टराइज करना चाह रहे हैं t+2 और t+1 को। तो आप इसे कहते हैं कि a/t+2 और b/t+1, और लेते एलसीएम, तो 1 = a टाइम्स ऑफ t+1 एंड b टाइम्स ऑफ t+2। फिर हम t की जगह -1 रखते और t की जगह -2 रखते। अरे ठीक है ना, ऐसे ही करते। यस सर। ठीक है, लेकिन अजीब बात देखो आप, यस t क्या है? x²। अब x² का भी -1 होता ही नहीं है। यस सर। हाँ सर। लेकिन हम तो निकाल रहे हैं, और हम पुट करके आंसर निकालेंगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये ब्यूटी है पार्शियल फ्रैक्शन की, कि पार्शियल फ्रैक्शन को कुछ नहीं पता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से चला रहा है। आपने उसे जो दिया है उसको तो उस बात से मतलब है, आपने उसे टी बना के दिया, उसे मतलब नहीं है कि टी क्या है, वो tan थीटा है, वो sin थीटा है, वो x² है, वो x की पावर, वो e की पावर x है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने मेथड से चल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई हो? यही मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सॉल्व करते करते, अबे यार ये t की जगह तो x² था, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। साइन थीटा की वैल्यू 2 आ गई तब भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, उसके पास साइन थीटा है ही नहीं ना उसके पास तो t है। ठीक है, यस सर। तो ये मेरे ख्याल से बना ही लेंगे सब लोग। तो इसके क्वेश्चन जो है एक दो ये क्वेश्चन हम कर चुके, शायद एक आध क्वेश्चन ही बचा होगा। तो मिसलेनियस का मैं केस 1 ले रहा हूं, मिसलेनियस में 3-4 केस हैं। ठीक है, तो वो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 3 केस नहीं, मिसलेनियस में 2 केस हैं, और हर एक केस में टाइप 1 टाइप 2 है। ठीक है, तो मैं केवल इसका एक टाइप 1 बता रहा हूं आज। जितना भी हम पढ़ चुके हैं, मिसलेनियस का मतलब है जो हम पढ़ चुके हैं उसे छोड़ के कुछ और बच गया है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रखता है, तो उसको मैं ले रहा हूं। ठीक है, ये आखिरी चीज है, मतलब इसके बाद डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और कुछ नहीं बचेगा नेक्स्ट लेक्चर के बाद। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब अब जो टाइप के बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टाइप बचा है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं, तो इसमें मैं टाइप 1 ले रहा हूं, केस 1 में टाइप 1। टाइप 1 का मतलब हो गया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इस फॉर्मेट में, a + b sin x dx, 1/a + b cos x dx, या 1/a sin x + b cos x + c, इस तरह का अगर आता है, मतलब डिनोमिनेटर में साइन और कॉस एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, लीनियर फॉर्म में हो, दोनों की पावर जो है वो 1 हो, तो इसके लिए मैं हिंट लिखा देता हूं और एक एग्जांपल दूंगा। आप जो कहोगे, इन तीनों में से जिसका कहोगे उसका एग्जांपल मैं दे दूंगा। हिंट दे रहा हूं, यूज फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स in terms of tan x/2 and then put tan x/2 = t।
जब इस तरीके फॉर्मेट आएंगे तो हमें क्या करना होगा, साइन और कॉस का जो tan वाला फॉर्मूला है वो लगाना है और उसमें tan x/2 को t मान लेना है और आंसर आ जाता है। तो बताओ कौन सा वाला, एक मैं बता दूं अपनी तरफ से, लास्ट वाला बता दें, लास्ट वाला देखिए, dx बाय 3 sin x ले लेते हैं, -4 cos x ले लेते हैं और +5 ले लेता हूं, ऐसा कुछ भी ले लिया, ठीक है, अपने मन से। tan वाला फॉर्मूला सबको याद है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने लगाया 2 tan x/2 बाय 1 + tan square x/2 -4 1 - tan square x/2 बाय 1 + tan square x/2 और +5, ये 1 dx। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को दिखना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर है, ये 1 + tan square थीटा, sec square थीटा होकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा sec square x/2 dx बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 6 tan x/2, ये हो गया -4 + 4 tan square x/2 और ये हो गया +5 tan square x/2। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हाँ, बस अब आपको केवल tan x/2 को t मानना है, जैसा कि मैंने हिंट दिया है, तो ये बनेगा 1/2 sec square x/2 dt बाय dx। तो sec square x/2 इक्वल टू आ रहा है dx इक्वल टू आ रहा है 2 dt, तो इस पूरे की जगह 2 टाइम्स ऑफ dt और डिनोमिनेटर बड़ा सुंदर सा आ गया है 4 और 5, तो 9 t² -6t -4, ये प्लस होगा, +6t -4। अब आगे बना लेंगे, क्वाड्रेटिक है, कंप्यूटिंग स्क्वायर बनाए, यस सर, और लविंग इंटीग्रल लगाएं, जो अपन ने सीखा है उससे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको इस तरह से बनाया जाता है। तो मैं आज यहीं तक रखूंगा, आप लिख लें, ठीक है, जो भी आपको लिखने का लगे। सर एक क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सर होमवर्क दे रहे ना। हाँ, मैं होमवर्क में इसमें छोड़ दूंगा, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा, इसी में 1 या 2 क्वेश्चन टाइप 1 की। सर यहाँ पे अपन ने 1/a + sin x b sin x में sin x को ही t क्यों नहीं लिया? sin x को t क्यों नहीं लिया? यस सर। तो cos x dx नहीं था ना हमारे पास? सर ln वाला फॉर्मूला इनमें नहीं लगा सकते? किसमें? सर ln वाला। बेटा log वाला फॉर्मूला तब लगता है जब x हो या उसकी जगह लीनियर इक्वेशन हो। तो sin x एक लीनियर इक्वेशन थोड़ी है, उसकी सीरीज होती है इनफाइनाइट की। यस सर, ओके सर। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम मिसलेनियस क्यों पढ़ रहे होते, कुछ तो होगा। लेकिन तेरा क्वेश्चन पूछना सही है, डाउट पूछना चाहिए। +1 होगा सर, -4 ही की जगह, -4 की जगह +1 होगा। अच्छा, अब ये +1 होगा, तो फिर तो ये बकवास हो गया ना क्वेश्चन, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। मैं इतना कर लिया हूं, तो ये बन गया 3t + 1 का होल स्क्वायर। तो 1/, अब देख यहां पे ये लीनियर है, तो x की जगह 1/x² का इंटीग्रेशन होता था -1/x, तो यहां पे इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा -2/3t + 1, और t के साथ जिसका मल्टीप्लाई था उसका डिवाइड +c। जो मैंने सिखाया है आखिरी तक वैसे का वैसा ही चल रहा है। अगर आप लोग मेरे साथ बने हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन को बार बार देख रहे हैं, हमने इतने क्वेश्चन बना लिए हैं ना कि अगर उन्हीं क्वेश्चनों को तुमने वापस देख लिया तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी। और अपने नोट्स जैसे मैंने बताए थे वैसे बनाएं। आज अपन ने जैसे अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन किए, तो हर टाइप 1 का एक क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में लिखें। टाइप 2 उसका एक क्वेश्चन, आंसर साथ में लिखें। टाइप 3 बस दैट्स इट, खत्म। आज का पूरा लेक्चर केवल इतने से लाइन में, मुश्किल से इतनी सी लाइन में, 4-5 लाइन में, 6 लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बना दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी Bye, मच। sir. जय हिंद। सर थैंक यू सर। सर एक Thank you, sir. रिक्वेस्ट आपसे, वैसे तो हाँ। आप करा चुके हो सर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, लेकिन सर मेरे ना बार बार मिस्टेक हो जाती है, एक बार मेथड रिपीट कर दो। तो तू एक काम करना, वो देख, पता नहीं है अभी तक उन्होंने कोई डिटेल भी, 1 मिनट, कुछ डिटेल आई है, कल क्लास है या नहीं है देख लेते हैं। सैटरडे की जो क्लास कल में एडजस्ट हो सकती हैं कर दी हैं। अच्छा, कल में कुछ एडजस्ट कर दी गई हैं जो क्लास हो सकती थी, ठीक है। तो कल मतलब क्लास तो होगी आपकी। तो अपन एक काम करेंगे, जैसे ही ये खत्म होता है, ठीक है, अगर कल ये खत्म हो गया तो इसे खत्म करने के बाद फिर अपन वो ले लेंगे, ठीक है। जो भी तेरा डाउट हो वो डाउट पूछ लेना। डाउट टाइमिंग आज नहीं लग पाएगा, लेकिन एक काम करते हैं, मैं जितना भी फ्री रहूंगा संडे तक, मैं आपके लिए डाउट के लिए ओपन कर देता हूं टेलीग्राम ग्रुप, आप भेज दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन टाइप करके भेज दूंगा लिख के। चलेगा आप लोगों को? ठीक है। Yes, sir. हाँ, अभी यही कर सकते हैं बेटा, आप क्या कर सकते हैं, तो जो समझ में नहीं आया वो आप फिर कभी पूछ लेना, चलेगा? ठीक है, Yes. ठीक है बच्चों, मैं आज ही ओपन कर देता हूं, आप डाउट तो डाल दें, मैं संडे तक उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Yes, sir. सर